Hello, and welcome back to Fancy Geeks Fantasy Preview for today's double header game, which is the second game of the day, which is between Rajasthan Royals and Chennai Super Kings at बसापारा गुवाहाटी में खेला जाएगा मुकाबला, जो कि दूसरा मुकाबला है इस सीजन इस वेन्यू पे, जो कि आखिरी मुकाबला भी है। और आखिरी मुकाबला भी है इनफैक्ट रियान पराग का इस कैप्टन, क्योंकि इसके बाद में मोस्ट लाइकली संजू सैमसन अवेलेबल हो जाएंगे एज विकेट कीपर एंड ऑफ कोर्स एज अ कैप्टन एज वेल। दोनों टीम की अगर बात करें, राजस्थान रॉयल्स अपने दोनों मुकाबले हार के आ रही हैं और बहुत बुरी तरह हार के आ रही है। चेन्नई अपना पिछला मुकाबला अपने ही घर पे अगेंस्ट बेंगलुरु 2008 के बाद पहली बार हार के आ रही है, और अगेन बहुत ही बुरी हार थी वो भी। हालांकि कैप्टन ने बोला कि 50 रन से ही हारा है, कोई दिक्कत नहीं है। 61 की बात करते हैं हेड टू हेड, तो लास्ट अगर कुछ मैचेस की बात करेंगे, स्पेशली लास्ट 5-6 मैचेस में, तो राजस्थान रॉयल्स दिखी है यहाँ पे चेन्नई के अगेंस्ट डोमिनेट करती हुई। ओवरऑल 13-16 है तीन मैचेस ज्यादा जीती, 16-13 से लीड करे फिलहाल। वही आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो 4 राजस्थान ने जीते हैं, एक चेन्नई ने। और वेन्यू एक्चुअली मेरा बहुत सारे नंबर है वेन्यू के, बट मुझे लगा कोई मतलब नहीं है डालने का। तो लास्ट अगर आपने मैच का प्रीव्यू देखा होगा इस चैनल पे, जो कि था एट गुवाहाटी, हमने बात की थी कि या तो ये विकेट आपको मिलेगा सीधे 250 वाला, या फिर 140-50 वाला विकेट होगा, बीच का कुछ भी नहीं होगा। हालांकि जो आखिरी कुछ मैचेस हुए थे वो सारे 250 वाले थे, 225 चेज हो गए था, 230-35 रन बन रहे थे। तो विकेट वैसा ही एक्सपेक्टेड था, बट मैंने कहा था कि एक सिचुएशन जरूर ऐसी हो सकती है जहां पे आपको वो 140-50 वाला विकेट मिल जाए, और लास्ट मैच में वो वैसा ही हो गया। बहुत ही स्टिकी सा विकेट था, ऑन द स्लोअर साइड था, ड्यू भी आई थी बाद में। स्पिनर्स को जो बॉल है अच्छी खासी ग्रिप कर रही थी, बट आरआर के स्पिनर्स ने काफी खराब बॉलिंग की। एक ऐसी सरफेस जहां से आपको अच्छी खासी हेल्प मिल रही है एज अ स्पिनर, उन्होंने बहुत ज्यादा टर्न कराने गए नहीं, जो कि हमने रियन पराग से देखा। रियन पराग ने काफी अच्छी बॉलिंग की, बट तीक्ष्ण असरंगा जो कर सकते थे उस विकेट पे, हमने वो करते हुए देखा नहीं। तो मैंने नंबर्स नहीं डाले। मुझे लगता है एक मैजिक नंबर 160 के आसपास हो सकता है यहाँ पे। अब आपको फिर से देखना होगा कि विकेट क्या वैसा रहता है जैसे लास्ट मैच में था, या फिर अब तक जो लास्ट 2 सालों में रहा है वैसा रहता है, जहाँ पे 225 रन बनते हैं। तो विकेट देख के ही टीम बनेगी, वेन्यू नंबर्स देख के कोई मतलब नहीं है आगे बात करने का। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, और मेरे पास तो खैर बहुत है। आरआर की अगर बात करें तो आरआर सेकंड बेस्ट विन परसेंटेज है उनका घर पे चेन्नई के बाद में। लेकिन वो ऐसे में से खेल रहे हैं गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। 5 मैच सिर्फ एक जीत पाए, 3 नो रिजल्ट रहा है और एक रन। 3 वो हारे हैं और एक नो रिजल्ट रहा है, जो कि लास्ट सीजन अगेंस्ट कोलकाता ही था जिनसे भी हारे। अब रोल प्लेइंग डुएल की बात करते हैं, तो अगेन जैसा मैंने कहा था, आरआर बहुत अजीब तरीके से यूज करती है अपने इम्पैक्ट प्लेयर्स को। अब वो चाहे कभी बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है या फिर कभी बहुत ज्यादा स्टूपिड होता है। आरआर के लिए फिर से संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए देखेंगे, और फिर से इम्पैक्ट में आएंगे वो। ये तीसरा और आखिरी मुकाबला है। यशवी जायसवाल, नीतीश राणा, रियन पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरन एटमैश, शुभम दुबे, मनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे, या फिर कुमार कार्तिकेय, दोनों में से कोई एक। तो किसी एक सीमर की जगह कुमार कार्तिकेय को ले आएंगे अगर विकेट वैसा ही रहा जैसा था लास्ट मैच में। तो लास्ट मैच में अच्छे चांसेस थे कि आपको सेकंड इनिंग्स में कुमार कार्तिकेय दिखते बॉलिंग करते हुए, लेकिन उन्होंने शिवम दुबे को डाला हुआ था बैटिंग में, जो कि लास्ट सीजन सेम रॉबिन पॉवेल के साथ कर रहे थे। रॉबिन पॉवेल को वो बैटिंग इम्पैक्ट में डाल देते थे, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में डाल देते सब्स्टिट्यूट में, जब वो पहले बैटिंग कर रहे होते थे। तो जरूरत पड़ती थी तो ही लेके आते थे, जरूरत पड़ती ही नहीं थी तो वो एक्स्ट्रा बॉलर ले आते सेकंड इनिंग्स में, विच वॉज स्मार्ट। लास्ट मैच में शुभम दुबे थे सब्स्टिट्यूट में, बट क्योंकि कोलैप्स हो गया तो शुभम दुबे को लेके आना पड़ा। फेस की बात करते हैं, प्रॉब्लम आप देखेंगे तीक्ष्णा, आर्चर, संदीप और रियान। इस टीम के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि सारे एक जैसे बॉलर्स हो गए जो एक फेज में बॉलिंग करते हैं, स्पेशली विद द न्यू बॉल। आपको दिखेंगे संदीप शर्मा वो नहीं डाल पा रहे न्यू बॉल से, तीक्ष्णा वो काफी पावर प्ले बॉलिंग करते हैं वो नहीं कर पा रहे। तीक्ष्णा डाल ही रहे हैं। आर्चर ने लास्ट मैच में ली पावर प्ले में बॉल, उससे पहले उन्होंने पावर प्ले में नहीं की थी। तो बहुत सिमिलर स्किल सेट वाले, जो कि बेहतर यूज इनका विद द न्यू बॉल हो सकता है, वो सारे आपको दिख रहे हैं। मिड में आपको दिखेंगे तुषार, अगर कार्तिकेय ने नहीं रिप्लेस किया, एक्चुअली संदीप को भी कर सकते हैं, उनका भी बेस्ट यूज तो निकल नहीं पा रहा है। हसरंगा, तीक्ष्णा, रियान, राणा डेथ में, आर्चर के दो, एक संदीप, और तुषार अगर खेलते हैं दो डालेंगे। और अगर तुषार नहीं खेलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर विकेट वैसा ही रहता है तो फिर आपको हसरंगा तीक्ष्णा में से कोई एक डेफिनेटली डेथ में बॉलिंग करता हुआ दिखेगा। और दोनों ने श्रीलंका के लिए बहुत डेथ में बॉलिंग की है इन T20s। सीएसके की बात करते हैं, राहुल त्रिपाठी, रेचन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे इंपैक्ट में आए थे सेकंड इनिंग्स में लास्ट मैच में ये, और त्रिपाठी 11 में थे, जो कि बेटर फील्डर हैं। शिवम दुबे से अगर बॉलिंग नहीं करानी तो फिर उन्हें इंपैक्ट में ले आएंगे। और लास्ट मैच में वापसी की मनीषा पतिराना ने। सैम करन, रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, पतिराना एंड खलील अहमद। पतिराना मोस्ट लाइकली आपको सेकंड इनिंग्स में एज एन इम्पैक्ट देख सकते हैं, या फिर इवन खलील अहमद।
पेस रोटेशन की बात करते हैं, पावर प्ले में खलील हेल्प मिली तो तीन भी डाल सकते हैं। उसके बाद सैम करन, अश्विन, और अगर विकेट वैसा ही रहा जैसा लास्ट मैच में था तो फिर पेस के ओवर्स और कम हो जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा स्पिनर्स हैं, दीपक हुडा अगर अपनी जगह रखते हैं, मुझे लगता नहीं कि हटाने वाले उन्हें। दीपक हुडा भी बॉलिंग कर सकते हैं, इनफैक्ट रिचन रविंद्र भी बॉलिंग कर सकते हैं, तो नजर रख लीजिए आप। मिडिल ओवर्स में जडेजा, नूर, अश्विन, पथिराना, डेथ में पथिराना के दो, एक खलील का, एक करन, और इवन नूर का भी अगर बचता है तो वो भी डेथ में एक ओवर हो सकता है। अब चलते हैं सेक्शन 4 विच इज प्लेयर कुंडलीज। उसका नाम इसलिए है क्योंकि सारे ग्रह नक्षत्र पता चल जाते हैं आपको। स्टार्टिंग में संजू सैमसन। इस वेन्यू की बात करें तो दिन कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं, 18 का एवरेज, हाई स्कोर ऑफ 42, और हेड टू हेड में सबसे खराब एवरेज इन आईपीएल किसी भी टीम के अगेंस्ट है वो है चेन्नई, हर साल हम बात करते हैं। और सबसे खराब किसी वेन्यू पे जो है इन आईपीएल वो भी है चिपॉक। और ये जो विकेट था इट इज वेरी सिमिलर टू चिपॉक जिस लास्ट मैच में रहा था। इनफैक्ट चेपॉक से ज्यादा स्लो एंड स्लो रहा है। चेपॉक में लास्ट मैच में तो फिर भी सिमरन को इतनी ग्रिप नहीं मिली थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। मैचेस में आपको तीन रविंद्र जडेजा, एक खलील अहमद, एक आर अश्विन, दो सैम करन, एक नूर अहमद, और दो निथन एलिस। ऑब्वियसली पथिराना खेलेंगे तो निथन एलिस खेलेंगे नहीं। जायसवाल की बात करें तो दो जो तीन 50 आई उसमें से दो आई है चेस करते हुए, दो इनिंग में दो बार 50 मार चुके हैं इस टीम के अगेंस्ट। फिर से एक डिस्मिस सैम करन, खलील अहमद, और सैम करन के बेस्ट बॉलिंग फिगर्स, सबसे ज्यादा जो विकेट्स उन्होंने पिक किए हैं वो भी इस टीम के अगेंस्ट, सबसे ज्यादा रन जो बनाए वो भी इसी टीम के अगेंस्ट है। नीतीश राणा की बात करते हैं, इस वेन्यू पे फिलहाल 8 रन और एक ओवर, कोई विकेट नहीं है, और हेड टू हेड में 31 का एवरेज, 250। फॉर्म की हम पहले मैच से बात करते आ रहे हैं कि बहुत खराब चल रही है, और वो आपने बैटिंग करते हुए देखा होगा तब पता भी चला। वैसे सीएसके बॉलर्स आर अश्विन के अगेंस्ट 108 रन और 58 डिलीवरीज, बहुत बहुत मारा है इन्होंने रविचंद्रन अश्विन को, साइड 186, बट इस विकेट पे मार पाना। और ऑब्वियसली बहुत बार इन्होंने वो रिवर्स ट्राई किया अश्विन के अगेंस्ट, जो कि इस विकेट पे बहुत ज्यादा मुश्किल शॉट है। रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट एक डिसमिसल स्ट्राइक 135, बाकी कुछ खास खराब किसी के अगेंस्ट भी नहीं है। रियान पराग, 25 का एवरेज इस वेन्यू पे, 4 ओवर्स 25 रन। मैंने एक्चुअली बॉलिंग वैल्यू के लिए लास्ट मैच में कैप्टन बनाया था, और इन्होंने पूरे 4 ओवर डाले। कुमार कार्तिक के आते तो पूरे चार तो नहीं करते, बट डेफिनेटली दो तब भी करते, और विकेट नहीं मिला। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 27 का एवरेज, हाई स्कोर ऑफ 47 नॉट आउट, और 4 ओवर्स 40 फॉर नन। और मैचेस में आपको किसी के अगेंस्ट कुछ खराब मिलेगा नहीं। सैम करन के अगेंस्ट एक डिसमिसल, और 17 बॉल में 33 अगेंस्ट नूर अहमद। लास्ट मैच में वरुण चक्रवर्ती को एक छक्का मारा और दूसरी बॉल पे फिर मारने गए और विकेट गया, और मुझे लगता है कि वो था टर्निंग पॉइंट आरआर के लिए, क्योंकि उससे अगर वो वरुण को निकाल देते तो आई थिंक जिस टच में वो लग रहे थे अच्छा खासा स्कोर कर सकते थे, और वहां से फिर राजस्थान रॉयल्स का भी मैच में वापस आई ही नहीं। ध्रुव जुरैल इस वेन्यू पे लास्ट मैच में भी रन किए उन्होंने, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं, और बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और सीजन से पहले हमने बात की थी बहुत बड़ा सीजन इनके लिए रह सकता है। एक डिसमिस सैम करन, एक नूर अहमद। फिशरमैन एडमायर की बात करें, इस वेन्यू पे 46, दो जो इनिंग्स के लिए बैटिंग फर्स्ट, और 36 ऑफ 18, और हेड टू हेड में 27। और आरआर की जिद है कि इन्हें लास्ट में ही लेकर आते हैं, अगर ओवर्स बहुत पड़े हुए हैं तो ये जल्दी नहीं आएंगे। हसरंगा प्रमोट कर देंगे, किसी को भी प्रमोट कर देंगे, आर्चर को भी किसी मैच में प्रमोट कर देंगे, बट हिटमायर को नहीं भेजेंगे। अ, जबकि हिटमायर एक्चुअली ऊपर जो है गुयाना में खेले हैं काफी, और गुयाना के पिचेस जो है ऐसे बहुत बहुत सिमिलर विकेट्स होते हैं जहाँ पे बॉल बहुत टर्न होती है, लो एंड स्लो होता है। और उन्होंने एक्चुअली काफी अच्छा किया है वहाँ पे। रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट से एक सैम करन, खलील, सबके डिसमिसल्स आपको दिख जाएंगे, और एक आर अश्विन के अगेंस्ट भी है। ये बैटल इंटरेस्टिंग होगी। दोनों जो ऑफ स्पिनर्स इंटरचेंज कर लिए हैं टीमों ने, आर अश्विन बैक इन येलो, और महेश तीक्ष्णा फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट येलो। शिवम दुबे 9 ऑफ 12 लास्ट मैच में, और सीएसके बॉलर्स के अगेंस्ट खली और दुबे की डिसमिसल है। हसरंगा की बात करें, इस वेन्यू पे 3 ओवर 34 फॉर 1, बहुत ही खराब स्पेल था ये। हेड टू हेड की बात करें तो 4 विकेट्स हैं, 3+1। और सीएसके बॉलर्स के अगेंस्ट बात करें तो 26 बॉल में 43 मार चुके हैं नूर अहमद को, और इन्हें लास्ट मैच में प्रमोट किया गया था, जो अगेन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को मैं अच्छे से जानता ही हूँ। जो अश्विन के साथ उन्होंने किया था, और ये अपने शायद पहले मैच वीडियो में बात भी की थी, जो अश्विन के साथ किया था वो हसरंगा के साथ इस सीजन बहुत करते हुए दिखेंगे आपको वो। अ, और ये आई थिंक बहुत ही कॉमन टैक्टिक है जो उन्होंने यूज की है, कि थोड़ी बैटिंग डेप्थ बढ़ा ले। और लास्ट मैच में स्पिन को अटैक करने गए थे, यहाँ पर भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो फिर से आ जाए। जोफ्रा आर्चर इस वेन्यू पे 16 ऑफ 7, और फिलहाल कोई विकेट नहीं है। पहला ओवर बहुत ही अच्छा डाला था, और उसके बाद फिर कुटाई हुई, कुटने डिकॉक ने बहुत लंबा मारा इन्हें। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 7 विकेट है, 5+2, अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। इनफैक्ट विद द बैट भी कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने अगेंस्ट सीएसके। ठीक है ना, इस वेन्यू पे लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं, काफी तेज बॉलिंग कर रहे थे, और ये विकेट था जहाँ पे बहुत स्लो
ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन डालते तो आराम से विकेट्स मिलते। तुषार देशपांडे इस वेन्यू पे 9 ओवर्स में 4 विकेट हैं, और लास्ट मैच में कुछ खास था नहीं इनके पास करने के लिए, बॉलिंग ही नहीं मिली थी। एक ही ओवर डाला था। कुमार कार्तिकेय बहुत अंडररेटेड स्पिनर लगते हैं मुझे। रिस्ट स्पिन भी डालते हैं, रिस्ट स्पिन में नॉर्मल जो लेग स्पिन डालते हैं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन चाइना में जिसे बोलते हैं, वो भी डालते हैं। गुगली भी डालते हैं, इसके अलावा अपनी आर्म बॉल डालते हैं, यानी कि फिंगर स्पिन भी डालते हैं, तो सब कुछ है इनके पास में। संदीप शर्मा इस वेन्यू पे 10 ओवर 59 फॉर 1 और हिट में 12 विकेट है, 2+10। और इन्होंने आखिरी ओवर डाल के एक मैच जिताया था आरा वर्सेस सीएसके, एमएस धोनी को वाइड यॉर्कर्स, वाइड यॉर्कर्स नहीं एक्चुअली राउंड द विकेट आके यॉर्कर्स डाली थी। और आकाश मडवाली भी आ सकते हैं लास्ट मैच में, बट जितना टर्न हुआ फिर उनका जो है चांस ही खत्म हो गया था कि खेल देखेंगे आपको। अब चलते सीएसके पे, राहुल त्रिपाठी हेड टू हेड रिकॉर्ड, ये भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं, 25 का एवरेज है। और बहुत सारे प्लेयर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे जो कि इधर उधर चल जा चुके हैं। राहुल त्रिपाठी मैचेस में संदीप शर्मा, और एक जो कि बहुत ऑब्वियस इनके अगेंस्ट टैक्टिक यूज की जाएगी, दैट इज द शॉर्ट डिलीवरी, जोफ्रा आर्चर आएंगे। फिलहाल 8 बॉल 1 रन है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको ये जो आउट्स वाला कॉलम है इसमें एक दिख जाए, क्योंकि आते ही शॉर्ट बॉल डालेंगे और स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं त्रिपाठी फिर से। रिचन अविन 27 ऑफ 18 हेड टू हेड में, और लास्ट टाइम इन्होंने आई थिंक अश्विन ने आउट किया था इन्हें, मुझे याद है चेपॉक में मुकाबला था, अश्विन मेरे उस मैच में आई थिंक वाइस कैप्टन थे, कैप्टन थे, और इन्होंने रिचन रविंद्र का विकेट लिया था उस मैच में। वैसे आरा बोलर्स हजरंगा 26 ऑफ 11, तीक्ष्णा 25 ऑफ 13 और संदीप शर्मा 10 ऑफ 5। गायकवाड़ की बात करें इस वेन्यू पे, जब ये बिल्कुल पाटा विकेट था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में मुकाबला था, 123 रन की पारी खेली थी, 57 डिलीवरीज, 215 का स्ट्राइक रेट, और इस टीम के अगेंस्ट भी शतक मार चुके हैं, जो कि था आई थिंक अबू धाबी में था वो मुकाबला। वर्सेस आरा बोलर्स, एक संदीप शर्मा, एक हसरंगा और नीतीश राणा, तो अब आपके हिसाब से थ्रेड कौन सा हो सकता है? मुझे लगता है कि हसरंगा हो सकते हैं, बट ऐसे विकेट्स पे अच्छा खेलते हैं, और लास्ट मैच में मैंने एक बात की थी, जॉर्ज हेजलवुड फिर से आएंगे इनके अगेंस्ट, और मुझे लगता है फिर से विकेट ले लेंगे, और हेजलवुड ने विकेट लिया भी, इसीलिए मेरे कैप्टनसी ऑप्शन में नहीं थे ना, मैंने कैप्टन बनाया था। तो आई थिंक वो बहुत छोटा मार्जिन है। गायकवाड़ रन्स कर देते मैं शायद हार जाता, गायकवाड़ ने रन नहीं किए तो मैच फेवर में चले गया, तो कई बार वो होगा आपके साथ में, वो लक एलिमेंट इन्वॉल्व है उसमें। शिवम दुबे इस वेन्यू की अगर बात करें, 350 रन और हेड टू हेड में 78। शिवम दुबे भी ऑफ कोर्स राजस्थान रॉयल्स का पार्ट रह चुके हैं, और हमने शिवम दुबे द बीस्ट जो है अगेंस्ट स्पिन वो देखा था राजस्थान रॉयल्स की, झलकियां देखी थी, उसके बाद फिर सीएसके ने पिक किया, और कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर अब दिखते हैं। वैसे आरा बोलर्स नंबर सबके सामने है। कुमार कार्तिक के 6 बॉल 2 डिसमिसल हो चुके हैं, 2 इनिंग में 2 बार आउट किया, और हमने देखा है वो चाइनामैन के अगेंस्ट थोड़ा सा रिस्पिन में थोड़ा सा फंसे हैं, नूर ने भी इनफैक्ट बोल्ड किया था इन्हें। उसके बाद दीपक हुडा, बहुत ही खराब मैच इनके लिए रहा था, एक बहुत ही इजी कैच ड्रॉप किया पाटीदार का 17 रन पे, फिर 19 रन पे फिर छूटा, और फिर एक और कैच छूटा शायद पाटीदार के 3 कैच, जो पहला वाला था सबसे इजी कैच था जो उन्होंने छोड़ा। और फिर बैटिंग में भी कुछ खास कॉन्फिडेंस पे लगे नहीं, 3 50s हैं फिलहाल हिटवेड में, और ये भी राजस्थान रॉयल्स का पार्ट रहे हैं इन ब्लू। वैसे आरा बोलर्स 3 डिसमिसल अगेंस्ट फर्निंदो हसरंगा का 11 का एवरेज है। फिलहाल देखना हो कितना ट्रस्ट दिखाती है बीसीएस के इनके ऊपर। और ध्यान रखिएगा दीपक हुडा अगर जरूरत पड़ी तो बॉलिंग भी कर सकते हैं। सैम करन इस वेन्यू पे 64 ऑफ 43 और 63 ऑफ 41 किया था चेस करते हुए यहाँ पे, और 2 विकेट्स भी हैं इसी टीम के अगेंस्ट था, इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट ही। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 42 का एवरेज और 12 विकेट्स हैं, तो इनके सबसे ज्यादा रन इन आईपीएल वो भी राजस्थान रॉयल्स हैं, इनके सबसे ज्यादा विकेट्स अगेंस्ट इन आईपीएल वो भी राजस्थान रॉयल्स हैं। फिर मैचेस में आपको एक डिसमिसल जोफ्रा, संदीप और तुषार देशपांडे का दिखेगा, और एक और तुषार देशपांडे वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, अगेन फॉर्मर टीम के अगेंस्ट आपको खेलते हुए दिखेंगे फॉर फर्स्ट टाइम। रविंद्र जडेजा हेड टू हेड रिकॉर्ड 41 का एवरेज और 21 विकेट भी पिक किए हैं। वहीं बात करें मैचअप्स की, तो एक डिसमिसल अगेंस्ट संदीप, स्ट्राइक रेट रही है 96 की, और एक हजरंगा। तो जो मैच इन्होंने जिताया था संदीप शर्मा ने, उसमें जडेजा को काफी अच्छी बॉलिंग की थी। एमेजोनी इस वेन्यू पे 13 ऑफ 16 और हेड टू हेड में 39 का एवरेज है। इन्होंने मुझे याद है ये जोफ्रा के जो रन दिख रहे हैं बहुत, स्ट्राइक रेट से पता नहीं चलेगा 118 ही है, बट जिस सिचुएशन में आके मारे थे वो मैच बन गया, बना दिया था अच्छा खासा। संदीप शर्मा 35 ऑफ 21 और कुमार कार्तिक 11 ऑफ 8। आर अश्विन इस वेन्यू पे 3 विकेट्स हैं, और सूट करना चाहिए वेन्यू इन्हें, जिस तरीके से बॉल यहाँ पे ग्रिप हो रही थी, अगर सेम विकेट रहता है तो, और ये अगर बहुत बड़ा अगर है। हेड टू हेड रिकॉर्ड 24 का एवरेज, 17 विकेट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम आरआर में खेलने के बाद आरआर के अगेंस्ट खेलते हुए दिखेंगे वापस। और नूर अहमद हेड टू हेड में फिलहाल 3 विकेट्स है, जब जीटी के लिए खेले थे अगेंस्ट आरआर। और नेथन एलिस मैंने डाल दिया इनकेस अगर खेलते हैं तो, नेथन एलिस के सबसे ज्यादा विकेट्स आईपीएल इसी वेन्यू पे ही हैं और इसी टीम के अगेंस्ट ही हैं।
ये जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, 4 विकेट आपको दिख रहे हैं जब ये थे पंजाब में। और खलील अहमद 7 विकेट्स, 2+5, 2 ओवर्स 31 फॉर 0। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, बिना कोई समय व्यर्थ करे। वर्स्ट एवरेज फॉर संजू सैमसन इन आईपीएल, हमने काफी और बात की है कि चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट ही आया है और वो एवरेज जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है अभी। इस मैच में सुधरेगा या नहीं पता नहीं। हाईएस्ट स्कोर जो है वो 74 है, 3 डक्स है इनकी इस टीम के अगेंस्ट। और सबसे खराब जो एवरेज है किसी इवेंट में वो भी चेपॉक है, बट एक चेपॉक में नहीं हो रहा है मुकाबला ऑफ कोर्स, बट काफी हद तक सिमिलर रहा था इन द लास्ट गेम। नंबर 2 मोस्ट रन फॉर सैम करन आईपीएल बाय ओपोनेंट, तो रही है राजस्थान रॉयल्स। बड़ा मजा आया इस साइड अगेंस्ट खेलने में। 171 रन से एवरेज ऑफ 42, 850, हाई स्कोर ऑफ 63 नॉट आउट, जो कि इनका हाईएस्ट स्कोर भी है इन आईपीएल। उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट जो पिक किए हैं इन्होंने वो भी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट है, 12 विकेट्स। और इसमें आई थिंक एक हैट्रिक भी इंक्लूडेड है जितना मुझे याद आ रहा है। आई थिंक हैट्रिक लिए राजस्थान। तो अब चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन पे। नंबर 1 मेरे लिए वनिंदु हसरंगा है। बहुत खराब बॉलिंग की ने लास्ट मैच, बट थोड़ी मुझे लग रहा है कि ऑलराउंड वैल्यू है। इस ये जो टीम है, जो ये बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक मुझे मुझे लगता है कि विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, स्पेशली ऑन दिस विकेट। थोड़ी बैटिंग वैल्यू। रियन पराग अगेन बहुत अच्छे टच में लगे थे लास्ट गेम। वरुण चक्रवर्ती को छक्का मारने गए वापस से बैक टू बैक, उसके बाद मैच में कहीं राजस्थान रॉयल्स नहीं दिखी। ये आखिरी मुकाबला होगा इनका एज कैप्टन मोस्ट लाइकली। संजू सैमसन अगले मैच में आपको दिख जाएंगे विकेट कीपिंग करते हुए। तो ये आखिरी मुकाबला है और जीत के साथ खत्म करना चाहेंगे अच्छे रन बना के, बट अभी फिलहाल थोड़ा सा। और एक तो आउट ऑफ पोजीशन भी है। नंबर 4 पे सक्सेसफुल रहे थे लास्ट सीजन, बट पता नहीं क्यों नंबर 3 पे खिला रही टीम। उनका कहना ये है कि ज्यादा बॉल्स खेलेंगे, हमारा वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स हैं, तो फिर तो ओपनिंग करा लो, क्या लगी हुआ है। नंबर 3 पे यशस्वी जायसवाल चेस करते हुए। स्लो विकेट्स पे जायसवाल मुझे लगता है एक डिसेंट ऑप्शन रह सकते हैं। ऐसा कुछ खास थ्रेट कोई है नहीं जो कि आप बोले कि इनको परेशान कर सकता है, एक्सेप्ट जायसवाल खुद, क्योंकि बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हो चुके हैं जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। नंबर 4 ऋतुराज गायकवाड़ अगेन चेस करते हुए एक अच्छे ऑप्शन होंगे। ड्यू यहाँ पे बिल्कुल दिखेगी। इनफैक्ट मुझे लगता है पहला वेन्यू यही था जहां पे बॉल जो है चेंज की गई थी। और यहाँ पे सनसेट भी जल्दी हो जाता है, ड्यू भी थोड़ा और आपको जल्दी देखने को मिलती है। उसके बाद में आपको देखेंगे नूर अहमद अगेन लास्ट मैच में मेरे वाइस कैप्टन से ऑप्शन थे। इनफैक्ट पहले मैच में भी कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन जब तक एक मुकाबला भी नहीं खेला था, और इस मैच में भी जरूर रहेंगे। आप बिल्कुल जा सकते हैं उनके साथ। नंबर 6 इस रविंद्र जडेजा अगेन ऑलराउंड वैल्यू। बॉलिंग वैल्यू इस मैच में ज्यादा है, लास्ट मैच में यूज नहीं किए गए थे। इनफैक्ट बहुत गट्सी कॉल होता, बहुत ही बोल्ड मूव होता, बट टिम डेविड के अगेंस्ट इन्हें बॉलिंग करानी चाहिए थी वो सैम करन। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ सैम करन रन खा लिए, इसलिए क्योंकि टिम डेविड वर्सेस स्पिन, वो जो स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो आई थिंक शायद बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि क्यों रविंद्र जडेजा एक अच्छे मूव होते। बट ऑब्वियसली जडेजा रन खा रहे तो लगता है सैम करन को सीधे दौड़ देते। नंबर 7 इस मतीशा पतिराना बॉलिंग फर्स्ट करते हुए इन्हें भी ट्राई किया जा सकता है। स्लोअर वन काफी अच्छी ग्रिप होगी इनकी यहाँ पे, और एक यॉर्कर ऑन पॉइंट सीधे 33 पॉइंट। तो ये हुआ कैप्टनसी ऑप्शन। सीधे विजन की बेइज्जती बना लेते हैं। तो विकेट सेक्शन में आपके पास फिलहाल संजू सैमसन है और ध्रुव जुरैल है। सैमसन सबसे खराब एवरेज किसी भी टीम में against चेन्नई है, और ध्रुव जुरैल बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं और कीपिंग भी कर रहे हैं, और इस मैच में भी कीपिंग वही करेंगे। तो मेरे लिए अभी फिलहाल अगर एक विकेट कीपर पिक करना हुआ तो ध्रुव जुरैल इज ओवर संजू सैमसन। बैटिंग सेक्शन में ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और रेचन रविंद्र। रविंद्र अगर जरूरत पड़ी, बॉल बहुत टर्न हुई तो बॉलिंग भी कर सकते हैं इस विकेट पे, जो चिपॉक में अभी तक नहीं करी है। और बैटिंग एक्चुअली बहुत स्लो खेल रहे हैं, बट हमें क्या है, हमें तो पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ठीक है, बढ़िया है। गायकवाड़ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो कि मैं नेक्स्ट मैच में डालूंगा, क्योंकि इस मैच में डालने का वैसे सेंस तो है, क्योंकि 200 रन नहीं बनेंगे। 200 से ऊपर जब भी चेस किया ना, हमेशा स्ट्रगल किया उन्होंने, और लास्ट मैच में भी जो है विकेट फेंक दिया उन्होंने, जॉस रूट जो हमने बात भी की थी। बट जब टोटल कम है तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छे और लेवल ऑप्शन बन जाते हैं, बट ऑब्वियसली आपको मैच से पहले पता नहीं होगा टोटल कितना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंडीशंस वैसी होगी तो शायद टोटल कम हो और गायकवाड़ जो है जिता के ले जाए। शिवम दुबे नॉट अ बैड ऑप्शन। कुमार कार्तिक मुझे लगता है इनके अगेंस्ट फिर से थ्रेट रह सकते हैं, जो वो लाइन डालते हैं और जिस पे शिवम दुबे स्ट्रगल करते हैं। शिवम नेटमायर फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है, क्योंकि टीम का कोई मूड नहीं है ऊपर भेजने का। और राहुल त्रिपाठी अगेन मेरी टीम का पार्ट नहीं है। लास्ट दोनों मैचेस में ड्रॉप किया, इस मैच में भी करूंगा। मुझे लगता है जॉफ्रा आर्चर विद न्यू बॉल शॉर्ट बॉल पे विकेट ले लेंगे, या फिर वैसे भी राहुल त्रिपाठी का फॉर्म थोड़ा कंसर्न रहा है। दीपक हुडा बहुत स्ट्रगल किया था लास्ट मैच में, और स्मॉल लीग टीम मेरी नहीं होंगे। और एक रेयर चांस है कि अगर
बॉल अच्छा खासा ग्रिप हुई सारे स्पिनर्स की, तो कुछ ओवर ये भी डाल दें। रविंद्र जडेजा, रियान पराग, वरिंद्र असरंगा, आर अश्विन फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी टीम में देखेंगे इस सीजन, क्योंकि विकेट जो है काफी हेल्पफुल है। अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स खेलने वाले हैं, और धोनी से ऊपर आ रहे हैं बैटिंग करने। रविंद्र जडेजा, रियान पराग, हसरंगा और आर अश्विन। सैम करन अब थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं एक पोजीशन, अब सैम करन का बॉलिंग रोल कितना होगा पता नहीं है। सबसे ज्यादा रन भी इस टीम के अगेंस्ट है, सबसे ज्यादा विकेट्स भी इसी टीम के अगेंस्ट है, तो आप आइडियली ड्रॉप करना चाहेंगे नहीं, बट किसकी जगह पिक करूंगा वो देखना होगा। फिलहाल के लिए चार है, बट सैम करन कंटेंशन में जरूर होंगे। नीतीश राणा फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है और फाइनल टीम में भी नहीं होंगे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, जहां पे पथी राणा है, नूर अहमद है और तीक्ष्णा है। फिलहाल के लिए खलील अहमद टीम का पार्ट नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं है, संदीप शर्मा भी नहीं है और तुषार देशपांडे भी नहीं है। तो ये जो बॉलिंग सेक्शन है कंप्लीटली डिपेंडेंट है विकेट कैसा होता है, तो प्लीज कृपया करके विकेट देख लेना। और विकेट हमने अहमदाबाद वाले विकेट की बात की थी वीडियो में, 250 वाला विकेट हमने एक्सपेक्ट किया था, बट जब विकेट देखा मैंने और देखते ही चैनल पे डाल दिया था कि ये एक बहुत डिफरेंट विकेट है। और यहाँ पे अगर 100, इनफैक्ट लाइव में बोला था, अगर आप लाइव ज्वाइन कर रहे हो तो लाइव आके देखो, मजा आता है, मस्ती करते हैं वहां पे। अब कि अगर 180 बन गए, कोई चांस नहीं है कि वो चेज हो पाए, वो इतना डिफिकल्ट विकेट लग रहा था। और मुंबई ने इतने रन भी इसलिए खा लिए क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें पता ही नहीं था बॉल कहाँ डालनी है। हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने ऑफ कटर्स डाली और ऑफ कटर्स बहुत चली। उसके बाद पूरे मैच में जीटी के पेसर्स ने वही किया और बहुत बहुत मुश्किल हो गया रन बनाना। तो वो विकेट का डिफरेंस जो है वो आपको आके टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा टेलीग्राम चैनल बढ़ जाएगा, इसलिए कि अगर आप वीडियो देख के जा रहे हैं उसके बेसिस पे टीम बना रहे हैं तो कंडीशन में बदलाव हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से हारे। तो बॉलिंग सेक्शन में पथिराना, नूर अहमद, तीक्ष्णा फिलहाल के लिए हैं, और अगर विकेट में हुआ बदलाव तो ये पूरी टीम ही बदल जाएगी। जस्ट लाइक गुवाहाटी में पिछले मैच में हमने बदली थी, जब हमने बात की थी कि 250 250 का विकेट हो सकता है, बट देख के लगा नहीं, तो फिर टीम पूरी बदल दी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आया हो प्रीव्यू में जरूर बताइएगा। डबल हेडर के दो मुकाबले मैंने बैक टू बैक डबल हेडर्स कवर किए हैं, और इसके लिए मतलब खुद के लिए मैं अभी थपथपा देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम किया मैंने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में। हालांकि बैक टू बैक हम 25 मेंबर जीत गए, मुझे वो बड़ा काम नहीं लगता, बट मैंने प्रीव्यू बना दिया डबल हेडर के दो दो मैचेस का। वाह, मजे मजे। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू, टेलीग्राम पे आना। ओके बाय।